बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक बेहतरीन आपको मसला सुनाना चाहता हूँ। तवज्जो से समाअत फरमाएं। हम में से हर शख्स ने एक काम पकड़ा हुआ है कि वो दूसरे के ऐबों को देखते रहते हैं, दूसरों के अंदर नक्स निकालते रहते हैं। तो जाहिर है जब हम दूसरों के नक्स निकालेंगे तो अपनी इस्लाह नामुमकिन हो जाएगी। और याद रहे कि हमसे दूसरों के बारे में सवाल नहीं होगा रोज़े अशर कि फ़लाँ बंदा कैसा था, वो क्या काम करता था, उसका क्या अमल था, वो अच्छे अमल करता था या बुरे अमल करता था। हमसे इस बारे में सवाल नहीं होगा। हमें दूसरों को फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है, दूसरों के ऐब निकालने की हमें क्या ज़रूरत है। हमने अपनी इस्लाह करनी है और इस पर भी बड़ा वक्त लग जाता है। मैं एक बेहतरीन मिसाल आपको सुनाना चाहता हूँ। एक मौलवी साहब थे, आलिम दीन थे। उनके पास एक नमाजी आया, कहने लगा मौलाना साहब आज के बाद मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आऊँगा। मौलाना साहब बड़े हैरान हो गए कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आएंगे। कहा मौलाना साहब मैं जब मस्जिद में आता हूँ तो कोई बंदा मोबाइल में लगा हुआ है, मैं देखता हूँ आकर। कोई दो बंदे बैठकर दुकान की बातें कर रहे हैं, कोई हाफ़िज़ साहब के ऐब निकाल रहा होता है, कोई खादिम मस्जिद के बारे में बात कर रहा होता है, तो कोई अपने बातों में मसरूफ़ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हर बंदे को अपनी पड़ी हुई दूसरों के ऐब निकालने में पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मैं मस्जिद में आकर नमाज नहीं पढ़ा करूँगा, मैं घर में ही पढ़ लिया करूँगा। मौलाना साहब उसकी बात सब्र व बर्दाश्त के साथ सुनते रहे और फरमाने लगे कि बरखुरदार बात यह है, आप एक अमल कर लें, उसके बाद आपको इजाज़त है आप मस्जिद में नमाज पढ़ें या घर में पढ़ें। एक मेरी छोटी सी बात मान लें, एक छोटा सा अमल कर लें। उन्होंने कहा मौलाना साहब बताएं। मौलाना साहब ने कहा परसों आना। जब वो परसों आए, ज़ोहर या असर का वक़्त था। मौलाना साहब ने एक दूध का प्याला रखा हुआ था। कहा बरखुरदार बात यह है, आप ये दूध का प्याला हाथ में लेकर पूरी मस्जिद का 3 मरतबा राउंड लगाएं, 3 मरतबा चक्कर लगाएं। और याद रहे दूध का प्याला एक कतरा भी, एक घूंट भी इससे गिरना नहीं चाहिए। वो नमाजी भाई कहने लगे बिल्कुल ठीक है, नहीं गिरेगा। उन्होंने दूध का प्याला लिया नमाजी साहब ने और राउंड लगाना शुरू कर दिया। 3 चक्कर लगाए। 3 चक्कर लगाने के बाद बैठ गए। कहने लगे जनाब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। तो हाफिज़ साहब मौलाना साहब फरमाने लगे अब आप बैठ जाएं, बताएं मस्जिद में कौन क्या बातें कर रहा था, कौन मोबाइल देख रहा था, कौन दुकान की बातें कर रहा था, कौन इमाम मस्जिद के और हाफिज़ खादिम के बारे में बातें कर रहा था, ज़रा तफसील बता दें, कौन कौन किन बातों में मसरूफ़ थे। तो वो साहब कहने लगे यार मैं अगर उनकी तरफ तवज्जो देता तो ये दूध का प्याला गिर जाता, दूध की मैं हिफाजत नहीं कर सकता था। तो मौलाना साहब ने कहा भाई बात यह है, आप जब मस्जिद में आते हैं, आप अपने रब की नमाज पढ़ने आते हैं, तो आप दूसरों की तरफ तवज्जो क्यों देते हैं। ये देखें अगर आपका दूध की तरफ ध्यान था तो आप बिल्कुल लोगों के तरफ से आप बेखबर थे। आपको लोगों की कोई खबर नहीं थी लोग क्या कर रहे हैं। आप जब नमाज पढ़ने आते हैं तो आप क्यों देखते हैं कौन कैसे वज़ू कर रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन किन आमाल में मसरूफ़ है, कौन मोबाइल देख रहा है। जब आप रब की नमाज़ पढ़ने आते हैं, इन्नल अब्दा युनाजी रब्बहु फी सलात, बेशक नमाजी तो नमाज की हालत में अपने रब से राज़ो नियाज की बातें करता है। और दूसरी हदीस में है नमाज पढ़ गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर तुझे ये मकाम हासिल नहीं हुआ, कम अज़ कम ये यकीन तो कर ले कि तेरा रब तुझे देख रहा है।
تو بھائی بات یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی دوسروں کے عیب نکالنا، دوسروں کی طرف نکتہ چینی کرنا یہ چھوڑ دے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ جب ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔